अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिक्वेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुहैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। बुक रिकमेंडेशन आईटी थीरीज है। आईटी थीरीज क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, जिसका नाम है ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स क्या है? वैसे तो ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी स्किल है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्किल को ज़रूर सीखें। 2-3 मंथ का प्रॉपर कोर्स यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर वहाँ से लर्न करें आप। ठीक है, यूट्यूब पे उस कोर्स को देखें, वहाँ से सीखें। एक डिजिटल मार्केटिंग बताया था और दूसरा कोर्स मैं ई कॉमर्स का बता रहा हूँ। लेकिन आज का हमारा ये कोर्स रिलेटेड नहीं है। हमारा ये बुक के अंदर जो टॉपिक है, हमने उसके रिलेटेड ही इसको पढ़ना है। हमने ये समझना है कि बेसिकली ई कॉमर्स है क्या। और ई कॉमर्स के अंदर हमने ये 8 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, कंडक्टिंग ऑक्शंस हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज है, ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशंस है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी मैं एक अलग वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स है क्या। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि ई कॉमर्स स्टैंड क्या है, मतलब इसका फुल नेम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन विया कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ई कॉमर्स का क्या मतलब है? कि ई कॉमर्स का मतलब है कि हम ऑनलाइन जितनी भी सेलिंग करते हैं या चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए या ऑन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से। तो ये सारा का सारा क्या है? ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, अब सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल आपको कोई स्किल आती है तो फाइवर पे जाके आप अपने उस स्किल को सेल करते हो। ठीक है, तो ये भी ई कॉमर्स है। प्रोडक्ट कोई किसी चीज़ की भी प्रोडक्ट हो सकती है, अपना ब्रांड्स हो सकता है, किसी एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो हो सकती है। अ पर्सन कैन डील विद कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कि आप अपना बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया की कस्टमर्स के साथ डीलिंग कर सकते हैं इस चीज़ के ज़रिए, ई कॉमर्स की मदद से। पीपल कैन बाय एंड सेल गुड्स ऑन इंटरनेट। पीपल जो है वो चीज़ें या सर्विसेज बहुत ही इजीली जो वो सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। इवन पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। इवन डैट के आपकी जो पेमेंट है वो भी अब फिजिकल देने की जरूरत नहीं है। अब दो ऑप्शन होते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी होता है या होता है क्रेडिट कार्ड। तो मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना ज़्यादा एफिशिएंट समझते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के जरिए अब पेमेंट्स भी हो जाती हैं। ई कॉमर्स इज रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर। ई कॉमर्स बहुत तेज़ी के साथ मशहूर हो रहा है, या बहुत तेज़ी के साथ ये काम में लाया जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ इसका काम हो रहा है। द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन डेली लाइफ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। जो ई कॉमर्स का काम है वो हमारी लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ अब ई कॉमर्स के ज़रिए ही हो रही है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे किसी पर्सन ने कोई भी चीज़ जो है वो सेल करनी है ना, तो वो अब सिर्फ फिजिकल सेल नहीं करता, अब वो ऑनलाइन भी शिफ्ट हो गया है। अब उसका एक वेबसाइट होती है। अगर आप दराज की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी जो है वो मैं एग्जांपल दूंगा कि 2016-17 में चले जाए, तो दराज पे भी इतना शोरगुल नहीं था। दराज भी एक सिंपल सी एक छोटी सी ऐप थी ई कॉमर्स, लेकिन वही 10 साल बाद, ठीक है, वो इतना जो एक बड़ी मार्केट प्लेस बन गई है। ठीक है, तो क्योंकि ई कॉमर्स जिस तरह से पॉपुलर हुआ और जिस तरह ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस लोगों को समझ आई, उस तरह ही लोग ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गए और ये नंबर बढ़ना ही है। ई कॉमर्स का नंबर बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये एक ई कॉमर्स का ओवरव्यू था कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। हर वो चीज़ जो घर बैठे हम खरीद सकें, बेच सकें, या अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करें इंटरनेट की मदद से, तो वो सारा का सारा क्या है? हमारे पास ई कॉमर्स है। कॉमर्स कैन बी यूज इन फॉलोइंग वेज। बहुत सारी जो चीज़ें हैं या बहुत सारे वेज हैं जिसके अंदर हम ई कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये है: इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, कंडक्टिंग ऑक्शंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, प्रोवाइडेड कस्टमर सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये चीज़ें हमने
पढ़नी है आज के लेक्चर के अंदर। इन पॉइंट्स को बार बार लिखने का मकसद ये होता है कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही कुछ ना कुछ याद हो जाए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ा ही डिटेल के साथ समझना है और डिटेल के साथ ही लिखना है। तो बढ़ते हैं हम अपना अपने पॉइंट्स की तरफ। तो बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या चीज़ है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैनी बैंक्स आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैनी कहूँ या यहाँ पे ऑल कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जितने भी अब बैंक्स हैं सब के सब कंप्यूटराइज ही काम करते हैं। सबके पास जो है वो एप्स हैं, सबके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत एडवांसमेंट में है। सारे के सारे बैंक्स ही कंप्यूटराइज और इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं। यूजिंग योर कंप्यूटर यू कैन कनेक्ट टू द बैंक कंप्यूटर सिस्टम या द इंटरनेट एंड कंट्रोल योर डेली फाइनेंशियल डीलिंग फ्रॉम होम। इस लाइन का ये मतलब है कि आप अपनी डिवाइस यानी कि मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से बैंक सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं इंटरनेट की मदद से, और अपनी सारी की सारी डीलिंग हो गई, अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, वो सारी की सारी आप घर बैठे ही कर सकते हैं। ठीक है। इट रिड्यूस द स्टाफ एंड बिल्डिंग ऑफ बैंक्स। इसने क्या किया कि स्टाफ और बिल्डिंग को भी कम कर दिया। ठीक है। मैनी कस्टमर पे देयर बिल फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स यूजिंग दिस फैसिलिटी। बहुत सारे कस्टमर तो अपने सारे के सारे बिल हो, चाहे वो गैस बिल हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, वो सारे के सारे ही इस फैसिलिटी की मदद से बैंक से ही पे कर देते हैं। ओवरव्यू क्या है इस चीज़ का कि वो ये कह रहा है कि सारे के सारे बैंक जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो चुके हैं। ठीक है। हर बैंक जो है वो कंप्यूटराइज काम कर रहा है। हर बैंक ने आपको एक ऐप दे दी, उस पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो और आपके सामने सारी की सारी बैंक डिटेल आ जाती है। अब हर काम के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। सारे के सारे काम अब क्या होते हैं मोबाइल पे ही हो जाते हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया कि रिड्यूस कर दिया स्टाफ, मतलब स्टाफ भी बहुत कम कर दिया और बिल्डिंग को भी बहुत कम कर दिया। अब फॉर एग्जांपल 1 लाख बंदे ने काम करना हो एक ही टाइम, तो अगर 1 लाख बंदे के लिए कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए होगी, फिर उसके लिए कितने सारे पर्सन चाहिए होंगे जो उन 1 लाख बंदे को एक टाइम के अंदर जो है वो हैंडल करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए एडवांटेजेस के अंदर क्या चीज़ लाई गई, कंप्यूटर को लाया गया। कंप्यूटर की मदद से अब चाहे 1 लाख हो या 10 लाख पर्सन हो या इससे भी बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सन हो, वो अगर एक टाइम के अंदर ट्रांजेक्शन्स करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और 1 सेकंड के अंदर ही पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अगर हम प्रैक्टिकली बात करें। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने आके हमारा सारा का सारा काम जो है वो आसान कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग हमारे पास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर द पीपल टू शॉप फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट। इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया कि हम जो पर्सन हैं, हम जो लोग हैं वो शॉपिंग कर सकते हैं बगैर किसी शॉप पर गए। घर बैठे ही इंटरनेट की मदद से हम जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। बहुत सारी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चीज़ें बनाते हैं या वो क्या करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे या इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ सेलिंग के लिए लगा देते हैं। पीपल कैन ब्राउज द वेबसाइट, प्लेस एन ऑर्डर एंड इवन मेक अ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। जो पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी वेबसाइट जो है जाके विजिट विजिट करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो उनको पसंद आती है वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड की मदद से ही वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। या अगर सेकंड ऑप्शन दिया हो कैश ऑन डिलीवरी का, तो वहाँ पे वो कैश ऑन डिलीवरी भी चूज कर सकते हैं। इट हैज़ मेड शॉपिंग वेरी इजीली। इसने क्या किया, हमारी शॉपिंग को बहुत आसान कर दिया। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी फैमिली को शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाए। ठीक है। ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए। इंसान जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या जितना भी काम के अंदर फंसा हुआ हो, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, मतलब उसके बिजनेस इतना वो बड़ा बिजनेसमैन है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो जनाब सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा। ठीक है। जिससे घर वाले भी खुश हैं, उसका टाइम भी बच गया, उसको जाना नहीं पड़ा और सारा का सारा काम इंटरनेट की मदद से ही हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सेम चीज़ है। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर बैंक हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज और हमें सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के अंदर जितनी भी शॉपिंग है वो सारी की सारी कंप्यूटराइज है और सारी की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेट की मदद से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग था और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग था। बिल्कुल ही आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। थर्ड नंबर पे हमारे पास पॉइंट है कंडक्टिंग ऑक्शंस। कि कंडक्टिंग ऑक्शंस क्या चीज़ है। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑक्शन। बहुत सारी जो वेबसाइट हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ऑक्शन का।
पीपल पार्टिसिपेट इन दी ऑक्शन टू परचेज अ प्रोडक्ट, जो पर्सन है वो इस ऑक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और चीज़ों को परचेज करते हैं, बाय करते हैं। दे कैन आल्सो पे द प्राइस यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स, जो पर्सन होते हैं वो अपनी जो प्राइस होती है या उस प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसको क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो पे करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। अ पॉपुलर वेबसाइट दैट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इज ईबे, जो पॉपुलर वेबसाइट है इस काम के लिए यूज होती है वो होती है ईबे। ईबे एक मार्केट प्लेस है, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दराज है, ठीक है, तो इस तरह की वो मार्केट प्लेस है और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा खरीदो फरोख्त इस मार्केट के जरिए, मार्केट प्लेस के जरिए ही की जाती है। अब ऑक्शंस बेसिकली है क्या, तो ऑक्शंस ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आपने बिडिंग सुनी हो कि एक प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर लाई गई, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो $200 से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो पीपल ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने वो चीज़ खरीदनी थी वो हर बंदा अपनी बिड करता है। अगर फॉर एग्जांपल $200 की उसकी एक्चुअल प्राइस थी, तो एक पर्सन उठ के बिड करेगा कि भाई ये $300 में मैं लेना चाहूंगा, फिर एक पर्सन उठ के कहेगा ये $400 में मैं लेना चाहूंगा, फिर इस तरह बढ़ती बढ़ती जो हाईएस्ट बिड जाके रुकेगी ना, जिस पर्सन ने हाईएस्ट बिड लगाई होगी वो प्रोडक्ट उसको दे दी जाएगी। तो ये होता है कंडक्टिंग ऑक्शंस, ठीक है। वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो मार्केट के अंदर जो है वो सेल नहीं होती, तो फिर उसका जो है वो ऑप्शंस करवा लिया जाता है कि अगर जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए वो ले सकता है। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ई कॉमर्स इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू मार्केट एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब चीज़ें डिजिटलाइज होगी तो उसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी डिजिटलाइज होगी, कंप्यूटराइज होगी, तो इसने क्या किया, इसने बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि वो हमारी प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को पूरी दुनिया के अंदर अब हम इस मार्केटिंग के ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर हमने कुछ चीज़ बेचनी होती थी तो हम स्पेसिफिक सिटी के अंदर ही पोस्टर लगा पाते थे, या हमें बड़ा खर्चा करना पड़ता था, फिर जाके कोई ना कोई काम जो है वो हमारा चलता था, हमारी कुछ ना कुछ मार्केटिंग होती थी। अब हम डिजिटलाइज हम शिफ्ट हो चुके हैं, कंप्यूटराइज मार्केटिंग हो चुकी है, तो हम बड़ी ही जल्दी इजीली हमें एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है जिसमें हम उससे बैनर बनवाते हैं, और एक मार्केटर, डिजिटल मार्केटर चाहिए होता है जो हमारी एड्स चलाता है और हमारा जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। द यूज ऑफ पॉपुलर वेबसाइट कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। कितनी सारी एड्स हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे डेली नज़र आती हैं, फेसबुक पे डेली नज़र आती हैं, तो ये बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसी डिजिटल मार्केटिंग को ही प्रेफर करती है अपना अपने कस्टमर्स तक रीच करने के लिए, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए। और अब जितना भी ई कॉमर्स हो रहा है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए या सिटी के लिए नहीं हो रहा, वो ओवरऑल दी वर्ल्ड के लिए हो रहा है। तो जब हम ई कॉमर्स की बात करेंगे तो हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, और जब पूरी दुनिया की बात करेंगे तो हमें मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट भी पूरी दुनिया के लिए ही चाहिए होगी। तो इसका सबसे इफेक्टिव में है डिजिटल मार्केटिंग। कंप्यूटराइज जितनी भी मार्केटिंग है वो इसका इफेक्टिव वे है, ठीक है, तो ये भी ई कॉमर्स का ही पार्ट है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारे पास प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। अब प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज क्या है कि बिजनेसमैन कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट। बिजनेसमैन क्या है, वो अपने कस्टमर के साथ इंटरनेट की मदद से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर को किसी किस्म की भी परेशानी है या कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो हमने जो डेटा फिल किया होता है, जो हमारा डेटा होता है कंपनी के पास, वो हमें कॉल भी कर लेते हैं। दे कैन डिस्कस डिफरेंट इश्यूज अबाउट द प्रोडक्ट। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट के बारे में इशू आ गया है कस्टमर को, या फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर किया था लेकिन कंपनी के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो वो आपको कह देंगे कि एक दो दिन सर आप सब्र कर लें, तो हम आपको प्रोडक्ट जैसे ही हमारे मैन्युफैक्चर हो जाएगी, बन जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, तो हम वो प्रोडक्ट आप तक भिजवा देंगे। मतलब ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो एक बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है। ये भी किसकी बदौलत हुआ, सारा का सारा ई कॉमर्स की मदद से ही हुआ। दे कैन आल्सो डील विद देयर कंप्लेंट्स एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू देम। इसी के ज़रिए सारी की सारी कंप्लेन जो है वो हैंडल की जाती हैं, और डिफरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ मंगवाई थी, वो गलती से कोई चीज़ और आ गई, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसको चेंज करें। तो ये सारा का सारा किस वजह से हुआ, ये सारा का सारा ई कॉमर्स की मदद से ही हुआ। तो ये हमारे पास पॉइंट था प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज के। जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो अब अपने कस्टमर के साथ जो है वो 24 आवर्स जो है वो कनेक्टिंग के अंदर रहते हैं, इस इंटरनेट की मदद से, इस ई कॉमर्स की मदद से,
ठीक है। ई कॉमर्स इस सारे प्रोसेस का नाम है। ठीक है, मैं बार बार ई कॉमर्स इस वजह से ही इसको कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा पार्ट जो है वो ई कॉमर्स का ही है। 6 नंबर पे हमारे पास है ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशंस। ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन इज अ पॉपुलर यूज ऑफ ई कॉमर्स। सबसे ज्यादा जो चीजें यूज होने वाली है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, शॉपिंग है, और ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन तो बहुत ही ज्यादा यूज में है। ठीक है, इवन डैट के मैंने भी जब कहीं पे सफर करना हो तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं ऑनलाइन ही टिकट जो है वो बुक कर लूँ, अपनी सीट पहले से ही रिजर्व करवा लूँ। ठीक है, ऑनलाइन जो रिजर्वेशन है वो एक पॉपुलर चीज़ है ई कॉमर्स के अंदर, या इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है ई कॉमर्स के अंदर। पीपल कैन रिजर्व सीट्स, एयरलाइन फ्लाइट्स, होटल्स और कार यूजिंग द इंटरनेट। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी सीट्स पहले से ही रिजर्व करवा लेते हैं, चाहे उन्होंने फ्लाइट्स के थ्रू कहीं जाना हो, एयरलाइन फ्लाइट्स के थ्रू कहीं जाना हो, उन्होंने होटल्स में रहना हो, तो उसकी भी वो ऑनलाइन ही बुकिंग एडवांस के अंदर कर लेते हैं। या कार के जरिए भी उन्होंने कहीं जाना हो, जिस तरह उबर एक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस लाइन, कि हमें कोई भी चीज़ हमने करनी हो, अब हम क्या करते हैं, हम फिजिकल जाना प्रेफर नहीं करते, हम ऑनलाइन ही सारा कर लेते हैं। चाहे वो सीट रिजर्वेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, कोई चीज़ भी हो, हम जो है वो ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन ये है कि हमने कहीं भी जाना हो तो हमने अगर हमने ट्रेन से जाना हो तब भी हम ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। अगर हमने फ्लाइट से कहीं दूसरी कंट्री जाना हो तो हम ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं। अगर हमने कहीं होटल में स्टे करना हो तो होटल का रूम भी हम उनकी वेबसाइट पे जाके पहले से ही बुक कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा ई कॉमर्स ही है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग पे हमने पहले भी बात किया, लेकिन चलें फिर एक बार बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है। ऑनलाइन ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई बाइनांस ऐप यूज करता हो तो उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग का, या कोई करता हो तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा। द स्टॉक ब्रोकर कैन डू ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली। एक स्टॉक ब्रोकर होता है जो ऐप के अंदर या उस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक पर्सन समझ ले बिठाया होता है, कंप्यूटराइज, जो सारी की सारी एक्टिविटीज को हैंडल करता है इलेक्ट्रॉनिकली। दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग कंप्यूटर। ये क्या करता है कि ये सारी की सारी जो बिड्स हैं उसको सबमिट करता है कंप्यूटर की मदद से। दे कैन आल्सो इंटरकनेक्ट विद कंप्यूटर स्क्रीन्स वेयर ब्रोकर्स मैच बायर्स विद सेलर्स। एक स्क्रीन होती है, मतलब एक ऐप होता है, एक वो प्लेस होती है, स्क्रीन होती है, जहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं और हम उसको देख रहे होते हैं। और क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं कि ब्रोकर जो है वो बायर और सेलर्स की मैचिंग कर रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइस लगाई कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ तो मैंने एक चीज़ लगाई कि मैंने इस प्राइस पे बेचनी है। जैसे ही बायर उस प्राइस पे जाके क्लिक करेगा कि हाँ भाई मैंने इस प्राइस पे खरीदनी है, तो वो जो ऑटोमेटिकली एक ब्रोकर होगा, वो सारा का सारा जो चीज़ होगी वो उसको दे दी जाएगी। इसको कहते हैं अगर किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर आपने कभी बाइनांस यूज़ किया हो, ठीक है, तो वो आपको उसमें पता चलेगा कि जब आप कॉइन्स या कोई चीज़ खरीदते हैं या डिजिटल करेंसी की जो सेलिंग और बाइंग बाइंग होती है, तो वो सारा का सारा क्या है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे पास ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर ही आ जाता है। इट रिड्यूस द कॉस्ट एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने रिड्यूस किया पेपर को, स्पेशल बिल्डिंग को, और इसने ये क्या किया कि इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए ना तो हमें कोई स्पेशल पेपर की ज़रूरत है, ना कोई स्पेशल बिल्डिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग एक अलग सा टॉपिक है, उसको एक पैराग्राफ के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझ लें कि पहले दौर के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी वो किस तरह होती थी कि एक अलग पर्सन होता था स्टॉक ब्रोकर, एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे जिस तरह कंडक्टिंग ऑप्शंस हमने नहीं पढ़ा, सेम इस तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग भी यही चीज़ थी कि एक बिड लगाई जाती थी, फिर डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिफरेंट पर्सन बैठे होते थे, वो जिस पे सेलर कहता था कि हाँ भाई मैंने इस प्राइस पे बेचनी है, तो जब वो उस प्राइस पे बायर जो है वो रजामंद हो जाता था तो सेलर अपनी जो प्रोडक्ट है वो उसको दे देता था। तो ये हमारे पास ऑनलाइन एक ट्रेडिंग का जरिया था, या ऑनलाइन ट्रेडिंग जो पहले होती थी। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग टोटली चेंज हो चुकी है। स्टॉक ब्रोकर जो था वो ऑनलाइन ऐप के अंदर रख दिया गया, वो इस सिस्टम के अंदर रख दिया गया। ठीक है, जिसके थ्रू वो सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज ही चल रहा है और कंप्यूटराइज ही होता है। 8 नंबर पे हमारे पास पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आर यूज फॉर डिस्कशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये एक टाइप है कॉन्फ्रेंसिंग की। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि एक कैमरा होता है और एक माइक्रोफोन होता है जो डिस्कशन के लिए यूज होता है।
इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल मीटिंग। ये क्या करता है, इससे हमें ये लगता है कि एक हम नॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, एक फिजिकल मीटिंग कंडक्ट हो रही है कि हर पर्सन जो है वो हमारे सामने बैठा है। इट इनेबल्स participants to see, hear and present material to one another if they are in the same room। ये क्या करता है कि इनेबल करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो मीटिंग के अंदर मीटिंग लेने वाले होते हैं, वो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। और जितना भी मटेरियल भी अगर उनके साथ शेयर करना हो, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। चाहे हम एक रूम के अंदर बैठे हों, चाहे हम डिफरेंट रूम के अंदर बैठे हों, चाहे कंट्रीज के अंदर ही क्यों ना बैठे होंगे। फॉर एग्जांपल, जो मीटिंग वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, और जो पर्सन मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है, उसका ओनर है या उसका बॉस है या मैनेजर है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है। तो मतलब अगर कंट्री भी डिफरेंट है तो इसमें कोई मसला नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके हम अपनी सारी की सारी डीलिंग या मीटिंग्स हैं वो हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन स्पीड अप बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो हमारे बिजनेस को बहुत स्पीड अप करती है, ठीक है, उसके प्रोसेस को, उसके प्रोसीजर को। तो ये हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल्स करते हैं, ठीक है, जूम पे करते हैं, ईमो पे करते हैं, बहुत सारी ऐसी और भी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या, ये ई कॉमर्स है, सारा का सारा ऑनलाइन चीज़ें हैं, ठीक है। हम डेली बहुत सारी चीज़ें जो है वो ई कॉमर्स की यूज़ करते हैं, जिसमें से आज हमने इसको स्टडी भी किया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि अगर आप इस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है तो आप अगर लॉन्ग रेडी करना चाहें तो सबसे पहले आपने इस लॉन्ग को प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिहाज से। तो पेपर के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में से यही लॉन्ग आता होता है, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ये सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।